वंश वीमैक इन्वेस्टर। तो व्हाट इज डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट है और जो खास करके ट्रेडिंग के लिए तो क्रिएटेड है। ओके, तो ट्रेडिंग बोले तो क्या? स्विंग, फास्ट ट्रेड, लेस टाइम, लेस कैपिटल, रिस्क कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए ट्रेडिंग में? रिप्लाई में, रिस्क कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए ट्रेडिंग में? है ना? तो और लोगों को लगता है ना कि कैपिटल लो चाहिए कि रिस्क लो चाहिए। व्हाट इज कंसेप्ट? तो कंसेप्ट क्या है ना कि ट्रायल है तो कैपिटल लो लगाएंगे आप, लेकिन परमानेंटली रिस्क क्या चाहते हैं आप? परमानेंटली रिस्क कम चाहते हैं आप। इज इट क्लियर? तो इसीलिए आपको जो कंसेप्ट मदद करती है ना, उस कंसेप्ट का नाम क्या होता है? डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं। तो जस्ट आई एक्सप्लेन सम शेप्स डेरिवेटिव्स के साथ उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में दो प्रोडक्ट आते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। प्रोडक्ट कहे या सेगमेंट कहे, और उस ऑप्शंस के वापस दो सेगमेंट्स होते हैं। ओके, ऑप्शंस के दो सेगमेंट कौन से हैं? कॉल एंड पुट। इज इट क्लियर? यस, नो? और कॉल पुट को दो प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, बायर एंड शॉर्ट सेलर। ओके, तो बहुत सारी वैरायटी यहाँ बनती है, बायर एंड शॉर्ट सेलर। तो फ्यूचर क्या होता है कि जहां आपको शेयर्स पे तेजी और मंदी, जैसे फ्यूचर बाय किया तो तेजी है, जैसे मैं आपको यहाँ में दिखा देता हूँ एक्चुअल लेवल पे। होप सो क्लियर? तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएंगी बेसिक लेवल की, एक्चुअल लेवल पे। तो ये शेयर मार्केट का टर्मिनल है। कितने लोग हैं कि जिन्होंने आज तक ट्रेड ही नहीं किया है? एनडी, एनडी लिखे प्लीज, मतलब नो डीमैट नो ट्रेड, या एनडीटी, नो डीमैट नो ट्रेड। ऐसे कितने लोग हैं? सब लोगों के पास है। कितने लोगों ने डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं किया है? तो वो एनडीई लिखे, मतलब नो डेरिवेटिव्स, एब्सोल्युटली डेरिवेटिव्स कोई ट्रेडिंग किया नहीं है। तो माय फ्रेंड, ये मैं अभी शेर खान का टर्मिनल पे हूँ। ऑलरेडी निफ्टी इंडेक्स है यहाँ, मतलब स्टॉक सब एडेड है। तो सिर्फ मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि अभी एक सिंपल स्टॉक अगर आप लें, एक्सिस बैंक। तो ऑलरेडी एक्सिस बैंक का शेयर है और आपको एक्सिस बैंक का क्या चाहिए? फ्यूचर। तो ये आपके लिए बन जाता है फ्यूचर शो। तो फ्यूचर मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो ये फ्यूचर ऐड हो गया। तो ये फ्यूचर्स को अगर आप बाय करें ना, जैसे अभी क्लिक कर लेता हूँ तो लॉट भी दिख जाएगा कितने का है। तो आई थिंक 1200 शेयर्स का एक लॉट है। कितना? 1200। और शेयर कोई 800 रुपए का है। तो पोजीशन की वैल्यू कितनी होंगी? कैन यू क्विकली टेल मी? सो माय फ्रेंड, 1200 रुपए का शेयर है और 800 का एक लॉट है, तो पोजीशन की वैल्यू 9,60,000 होती है। बराबर ना? 9,60,000। तो एक बाय मतलब उतने की तेजी, और एक शॉर्ट करे तो उतनी की मंदी। लेकिन इसमें इतने 10-10 लाख रुपए नहीं लगाने पड़ते। वो कम से कम आपको ना 20% के मार्जिन के आसपास कहता हूं मैं, क्योंकि हर स्टॉक का मार्जिन अलग होता है। इतना अमाउंट रखना पड़ेगा। मतलब कम से कम आप पकड़ के चलो ना, 1.5 से 2 लाख रुपए होंगे ना आपके पास, तो एक्सिस का फ्यूचर बाय करके तेजी होता है और शॉर्ट करके मंदी होता है। और शेयर जितना ऊपर नीचे होता है ना, उतनी अमाउंट एडिशनल लेवल पे प्रॉफिट लॉस बनती है। तो ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो मेरे साथियों, आप फ्यूचर में पैसे बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग में लगाना चाहेंगे? यस नो? यस नो? मतलब लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लगाना चाहते हैं क्या? इंटेंशन एट द बिगिनिंग, आई वांट टू ट्रेड फ्यूचर। जो कि मिनिमम कोई कंपनी का फ्यूचर ट्रेड करना है ना, वो 1.5-2-2.5 लाख रुपए लगते हैं। और इंडेक्स पे लगाना है कि आपको निफ्टी पे, तो वो कम से कम 80,000 से 1.25 लाख के करीब लगता है। और अगर ये आपका तो छोड़ दूं, आपको पूरे मार्केट का जवाब दूं क्या? कि डेरिवेटिव्स मार्केट जो ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शन दो सेगमेंट में, तो लोग पैसे कितने कहाँ लगाते हैं? तो बाइफरकेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि फ्यूचर ट्रेड कितने लोग करते हैं और ऑप्शन ट्रेड कितना करते हैं? तो रेशियो ऐसा है। केवल एंटायर मार्केट के टर्नओवर में फ्यूचर ट्रेडिंग 3% है और ऑप्शन ट्रेडिंग 97% है। अगर ये बात थोड़ी तो कनेक्टिव समझ में आ रहा है, तो 3-97 लिखना। तो इसको लिखना आप बेसिक लेवल पे, 3-97। मतलब 3% ही लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं और 97% लोग ऑप्शन क्यों ट्रेड करते हैं, उसका एक बेसिक मैथमेटिकल रीजन मिल गया होगा ना आपको, कि कौन 1.5-2-2.5 लाख रुपए लगा के फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहेगा? हर कोई 5,000, 20,000, 30,000 इतना सा कैपिटल लेके ट्रेडिंग करना चाहेगा। इज इट क्लियर? एंड दैट्स व्हाई दिस रेशियो इज लाइक दैट। तो ये ना मैं फीचर ऐड कर लिया। अगर मैं यहाँ अगर ऑप्शंस में सिलेक्ट करूँ कॉल पुट दोनों एक साथ, तो ऐसे दिखते हैं कि अभी 840 का भी कॉल पुट आना चालू हो जाएगा।
माय फ्रेंड आपको 840 दिखा है क्या? मतलब मैं आपको इस पॉइंट पे छोड़ देता हूँ बेसिक लेवल पे कि हमने 840 का कॉल और पुट बेसिक लेवल पे देखा है टर्मिनल पे, और उसको ऐड करने के प्रोसेस में है। तो प्लीज टाइप 840, क्योंकि यहाँ क्या है ना, ये ठीक से देखना। शेयर का नाम एक्सिस बैंक का रेट 837 है। फ्यूचर इस महीने की प्राइस चल रही है उससे 4 रुपए ज्यादा, 841 पे फ्यूचर है। शेयर और फ्यूचर के रेट सेम नहीं, क्लियर ना? और अब उसमें तेजी मंदी करना है तो कैसे? फ्यूचर बाय तेजी है, फ्यूचर शॉर्ट मंदी है। देन यदि आप चाहते हैं कि तेजी के लिए काम करे तो कॉल बाय होगा, और मंदी के लिए काम करना है तो पुट बाय होगा। और मैं अभी बाय करने के पहले जो करना पड़ता है ना, वो कर लेता हूँ। क्या? ऐड। और ऐड हो गया है। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव्स मार्केट आपके सामने। शेयर्स भी, फ्यूचर्स भी, ऑप्शंस भी आपके सामने। इज इट क्लियर? ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ इस वक्त, केवल आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि ये दुनिया कौन सी है। तो डेरिवेटिव्स की दुनिया दिख रही है ना? और ऐसे ही आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, 150 कंपनियों का जजीरा है पूरा ऐसे, जहां आपको डेरिवेटिव्स मार्केट में जाना है। तो डेरिवेटिव्स में हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग। हाँ, अब जरा 1 मिनट ना आप इस चार्ट को थोड़ा सा देखें। कंपनी का नाम क्या है, पैटर्न क्या है, ड्यूरेशन क्या है, और इसमें यदि किसी को पैसे बनाने होते एज अ ट्रेडर तो वो क्या कर सकता था? जस्ट रिप्लाई मी। तो माय फ्रेंड, कंपनी का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा है। कैंडलस्टिक्स आपको दिख रही है ना? तो ये कैंडलस्टिक डे की है, एक एक दिन की एक है। होप सो क्लियर ना? तो डी क्लियर है तो प्लीज टाइप डी। ये सब एक एक दिन है। और ये एक्चुअली पीरियड यहाँ से आप मार्क कर सकते हैं 2022 का अक्टूबर नवंबर, ऐसा पीरियड है। तो दिस इज हैपन लाइक दैट। तो ये वापस अप फ्लैग है, बुलिश ब्रेकआउट है। और ये अकॉर्डिंग टू पैटर्न ये स्टॉक ना 168 का ना 197 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में। तो गुड और बैड? तो ये जो आपको तेजी पता चल जाती है, टेक्निकल एनालिसिस से। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई दोष नहीं है। वो तो सिग्नल जैसे दिखता है वैसे तो दिखाता है आपको, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई होप सो। व्हाट हैपन नेक्स्ट? एज ए ट्रेडर में क्या कर सकता हूँ बेहतरीन? तो मैं अब भाषा बदल रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 दिसंबर 2022 को, थोड़ा थोड़ा मतलब लाइव दिखा दो, आप बीच बीच में पूछ लेना कि क्या समझा नहीं समझा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 दिसंबर 2022 को, मतलब वो पीरियड अगर आप देखें तो ये यहाँ का है। दिस इज 30 नवंबर 2022, मतलब यहाँ के आगे वो 1 दिसंबर आएगा 2022। क्लियर? यहाँ एक्सपायरी कहते हैं। और डेरिवेटिव्स में क्या होता है ना कि आपकी पोजीशन को हम ड्यूरेशन देते हैं, और ड्यूरेशन को फिर एक्सपायरी बोलते हैं। 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, ऐसे ड्यूरेशन दिया जाता है। होप सो क्लियर? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को 1 दिसंबर को देख रहे, 29 दिसंबर एक्सपायरी का, मतलब ऑलमोस्ट पूरा 1 महीना है आपको पोजीशन में। और आपके ऑप्शन का टाइप क्या है? सीई। सीई का फुल फॉर्म होता है, कैन यू टेल एनीवन? आपने हो सकता है कि कई बार देखा होगा इसको सीई करके। व्हाट इज द फुल फॉर्म? सी फॉर कॉल, ई फॉर, ई फॉर, ई फॉर कॉल का स्पेलिंग ऐसे होता है ना, CALL। तो सी कैसे आता है? ई का मतलब होता है यूरोपियन, क्योंकि ऑप्शन एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, अमेरिकन एंड यूरोपियन। तो अमेरिकन है तो लिखते सी है, कॉल अमेरिकन। और यूरोपियन है तो लिखते सीई, कॉल यूरोपियन। इज इट क्लियर? मतलब ये थोड़ी सी कंसेप्ट है जो बाद में हम क्लियर करेंगे, बट नाउ जस्ट आई एक्सप्लेन इट। अब सो क्लियर? हाँ, और आपकी इंटरेस्ट है तो मैं लास्ट में आपको वो ऑप्शन क्या कहते हैं ना, चेन सिस्टम, वो भी दिखा सकता हूँ। टाइम का लिमिटेशन है बट आपको पूछना चाहिए। नाउ आई टेल हियर, ये स्ट्राइक प्राइस 170। 170 का मतलब ये होता है कि मैं तेजी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। 170 स्ट्राइक प्राइस मतलब 170 के आगे तेजी आए तो मुझको पैसे मिलने चाहिए। और उसका रेट कितना है? उसका रेट है क्लोजिंग में 7 रुपए 55 पैसे। तो माय फ्रेंड, 7 रुपए 55 पैसे को क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम। और खरीदना है कॉल तेजी के लिए। और जैसे जैसे वो बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप पीछे जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा
170 से 197 होता है, वैसे वैसे इस कॉल की जो प्राइस है ना मार्केट में, 9 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 10.40, 20 रुपए, 27 रुपए ऐसे हो जाती है। तो इसके बीच में यहाँ बाय करके कहाँ भी सेल करना अलाउड है। चॉइस इज यूअर्स। यू डिसाइड कि मैं मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे बनाऊं। और इसका अंतिम कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है। आर यू क्लियर है और नॉट? मैं आपको फिर से इलिस्ट्रेटिव करता हूँ कि 4 रुपये 85 पैसे से, मतलब लगभग 5 रुपए से अगर इसको खरीदते हैं, तो इसका लॉट 5,850 शेयर्स का एक लॉट है। मतलब तेजी आप एक साथ इतने शेयर्स पे करेंगे, 5,850। और पैसे लगाने कितने पड़ेंगे? 29,250 रुपए आपके अकाउंट में चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन आपने खरीद लिया। और जैसे जैसे शेयर का रेट 171 से 190 होता है, दिस इज अंडरलाइंग वैल्यू, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर मार्केट की लाइव रेट्स। तो 29 दिसंबर के एक्सपायरी का 12 दिसंबर को, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिनों में जब ये शेयर अपने आप में 171 का 190 हो गया, तो यही कॉल ऑप्शन आपका 5 रुपए का मैक्सिमम 27 रुपए के करीब पहुंचा है। आप उसको एग्जिट के लिए, मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, 28 कर ले, 23 कमाए इंटू 5,850। ओ माई गॉड, ये तो आंकड़ों पे यकीन, यकीन यकीन क्या करेंगे, या हो रहा है नहीं हो रहा है? तो 29,000 पे 1,34,000 मिल गए 7 दिन में, 360% रिटर्न। गुड और बैड, एज अ ट्रेडर, एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ, मतलब तेजी कैसे पहचानते हैं? टेक्नोसिस से। पैसे कैसे कमाते हैं? ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग का बेहतर प्रकार क्या है? शेयर ट्रेडिंग की एफ एंड ओ। अगर ट्रेडिंग पे जाना है तो ये पार्ट है आपके लिए। तो दिस यूजफुल टू यू। तो माय फ्रेंड, यहाँ अगर आप देखें तो 30,000 लगा के 1,34,000 कमाना, गुड और बैड? रिस्क कितनी? गए तो 29,000 के जीरो, या उसको स्टॉप लॉस लगा के कम कर सकते हैं, हेजिंग करके और कम कर सकते हैं, और रिटर्न्स चाहिए उतने आ सकते हैं। तो इस प्रकार से तेजी में कॉल ऑप्शन आपको पैसे कमा के देता है। और आप इसको 2 घंटे में बेचना, इंटरडे बाय सेल 2-4 दिन में बेचना पॉसिबल है। तो गुड और बैड रिप्लाई में, ऐसा कॉल आप ले सकते हैं स्टॉक का, निफ्टी का। और आपको पता नहीं तो मैं बताऊं, रिसेंटली निफ्टी से ज्यादा ट्रेडिंग लोगों की बैंक निफ्टी में होती है। ओके, मतलब कोई आई थिंक 30% ट्रेड निफ्टी में है, तो कोई 47% के समथिंग ट्रेड बैंक निफ्टी में है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अगर मैं आपको यहाँ एक दिखा दूं चार्ट्स, तो ये टेक्निकल एनालिसिस पे यहाँ एक रेजिस्टेंस है 18,435। तो ये यहाँ प्रूवन है, और उसके बाद निफ्टी कोलैप्स्ड है। और इसके ऊपर अगर आपको पैसे कमाने हैं 2-3 दिन, ये पूरे 100 के ड्यूरेशन से एक्चुअली। तो एक स्टोर चार्ट इसलिए भी दिखाता हूँ। तो दिस ऑल आर वर्टिकल्स, मतलब आप एंड्रॉइड को जब कनेक्ट करते हैं दूसरे दिन से, तो ये वर्टिकल्स होते हैं, और जिससे आपको एंड्रॉइड का चार्ट भी डिसकंटिन्यू नहीं दिखता, तो कनेक्टेड दिखता है। इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस एंड्रॉइड चार्ट है एक्चुअली वो। और वहां कंटिन्यूअसली आपको 1-1 मिनट से कैंडलस्टिक कंटिन्यू मिलेंगी, 5-5 मिनट से मिलेंगी। यहाँ हमने सेट किए 15-15 मिनट से। तो इंट्राडे डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है हमारे लिए, कंटिन्यूस हो रहा है कि हाँ 6, 12, 24, 36 घंटे लगातार मार्केट कैसे जा रहा है। इज इट क्लियर? तो जिसको प्योरली एफ एंड ट्रेडर बनना है, प्योरली, उसके लिए एंड्रॉइड चार्ट देखने का ये बिल्कुल सही अंदाज है। तो भी कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस बेरिश ट्रायंगल पैटर्न बन गया होगा ये। यहाँ हमारा एक सपोर्ट टूट गया है, या हमारा राउंडिंग टॉप बना होगा, या इसको हम डबल टॉप भी कहते हैं। ऐसे हमारे पास कई टेक्निकल चीज के स्टडी कनेक्टिव होते हैं, और जिससे आप इंट्राडे में एकदम स्पार्क की तरह ट्रेड कर लेंगे। कम वक्त में तेज एनालिसिस समझ में आ जाता है, और इंडिकेटर तो लगा ले तो और काम थोड़ा आसान है। अब क्योंकि निफ्टी यहां से गिर चुका है, देखो यहां से 18,435 से एक बेरिश साइन है, यहाँ से मंदी हो सकती थी। ये यहाँ टूटा, यहाँ से मंदी हो सकती है। और ये फॉल, और ये इतनी सारी फॉल, या इतनी सारी फॉल आप पैसे बना सकते हैं। 18,435 से 17,780, 400-500 पॉइंट की फॉल 2 दिनों में आती है। कैन यू मेक मनी? नहीं, कैन यू मेक मनी नहीं, कैन यू प्रिडिक्ट सच ट्रेंड?
पहला पार्ट है यस वी कैन प्रिडिक्ट सच ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ वी कैन मेक द मनी विद द पोजिशन इन द डेरिवेटिव्स मार्केट। मंदी से पैसे कमाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 21 दिसंबर को 22 दिसंबर एक्सपायरी का, जिसमें हार्डली 2 दिन रहे हैं, और तब अंडरलाइन था 18,200, और आप 18,200 का एक पुट ऑप्शन लेते हैं जिसका प्राइस कितना है, लो पे जाए तो 6 रुपए 40 पैसे और हाई पे जाए तो 133 रुपए। गुड और बैड, अगर 2 दिन में ही काम करे तो 6 रुपए के 133, और उसी दिन 21 दिसंबर को ये 1 वीक का ऑप्शन पुट है, और ये आपका उस दिन होगा 2 वीक, मतलब 2 हफ्ते का टाइम है। 2 हफ्ते का पुट लेते तो इसका लोएस्ट रेट था 35 और इसके रेट हुए 390। तो माय फ्रेंड गुड और बैड, आपको थोड़ा सा वैरायटी बढ़ेंगी। ये 2 दिन में एग्जिट है और ये 3 दिन में एग्जिट है। रिप्लाई में गुड और बैड कि 18,200 का पुट लेने का 6 रुपए 40 पैसे पे, बेचने का 133 रुपए 55 पैसे पे। तो आप ऐसे 2 दिन में एंट्री एग्जिट है। और आपको लगता है कि और मंदी गहराएंगी, टाइम और ज्यादा, और ये 1 वीक में काम नहीं होगा, नेक्स्ट 2 वीक का ऑप्शन चाहिए, तो आपने 21 को खरीदा पुट ऑप्शन, 23 को बेचा, खरीदा तो 35 था, बेचा तो 393 है, 10 गुना पैसे हो गए। मतलब अपने यहाँ कोई 7,000 लगाते हो मामूली सी अमाउंट, तो ये यहाँ 70,000 का नफा बनाती है। अब ये लॉटरी के टिकट है कि नॉलेज के टिकट है, पता नहीं ना। शेयर मार्केट का वर्णन सब लोगों ने एकदम सुंदर से लेके भयानक बना दिया है ना, तो यकीन नाम की चीज यहाँ आती नहीं शेयर बाजार पे बहुत जल्दी।